श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। आइए करुणामयी सरकार श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम भागवत के महात्म्य को विराम देंगे। आइए आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें समझे, इससे पहले हम महात्म्य को विराम दें। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि गोकर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों से पूछा कि यहाँ पर तो कथा सबने सुनी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। तब सुनिए पार्षदों ने क्या कहा। कथा भले सबने सुनी, लेकिन उसका मनन जिस तरह से धुंधकारी ने किया उस तरह से दूसरों ने नहीं किया। एक प्यासा ही जल की कीमत समझता है और धुंधकारी ही मोक्ष की जो कीमत था वो समझ रहा था। इसलिए उसने 7 दिन लगातार निराहार रहकर श्रीमद् भागवत की कथा का गंभीरता से श्रवण किया और उसका मनन किया। मनन करना अर्थात जो हमने सुना है उस पे मंथन करना और फिर उसको अपने जीवन में उतारना। At any point of time, there are 3 steps involved in the process of learning. Now, I was also a communication professor, along with economics, and I used to also teach business communication. So there is always, a big cycle that is involved in the process of communication. मात्र कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रही रहा, तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो अधूरी रह जाती है। The process of communication is said to be complete when it is properly understood by the listener. मतलब जब सुनने वाले ने बात को बराबर समझा है। So संक्षेप में कहूँ तो there are always 3 steps involved in the process of learning. पहली बात अच्छे से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना किसी भी बात को। दूसरा स्टेप आता है उस बात को समझना, अर्थात उस पर मंथन करना, उस पर विचार विमर्श करना, उसको समझने का प्रयास करना। और तीसरा और सबसे मुख्य स्टेप होता है जो सुनकर हमने समझा है उसको जिंदगी में हम उतारें। जब तक हमारी जिंदगी में, हमारे आचरण में जो हमने सुना है उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, तब तक हमारे ज्ञान की ये जो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये अधूरी रह जाती है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं विष्णुदूत अर्थात विष्णु पार्षद स्वयं कह रहे हैं कि वो ज्ञान जिसका प्रयोग न किया जाए, जो स्थिर न रहे, वो किसी काम का नहीं, वो व्यर्थ है। क्योंकि बात अच्छी सुन तो ली, लेकिन उसको जिंदगी में उतारा नहीं, तो इसका हमारे जीवन में रहना न रहना किस कार्य का। इसके लिए एक उत्तम कोटि का वक्ता तो हमारे पास है, लेकिन हमें अच्छा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि केवल वक्ता कथा सुना रहे हैं लेकिन श्रोता के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो ज्ञान की जो एक प्रोसेस है वो अधूरी रह जाती है। अब ये सब कहकर विष्णु पार्षद बता रहे हैं कि गुरु वचनों में विश्वास, एकाग्रचित्त से बातों का श्रवण करना, ये सब बहुत आवश्यक है। और विष्णु दूतों ने फिर गोकर्ण को आज्ञा दी कि आप पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का जो पठन है, जो आप गायन है, पुनः कीजिए। और इस बार जब आप श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे तो इस बार आपको लेने साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट होंगे। तब विष्णुदूतों की आज्ञा का मान रखते हुए गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रावण मास में कथा आरंभ की। और जब ये कथा को विराम हुआ तो 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं अनेकों विमानों को लेकर। और हर विमान पे जितने भी गांववासी थे जिन्होंने ये कथा का श्रवण किया था, सब उन विमानों पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के धाम को चले। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों को साकेत लेकर गए थे, इस विषय पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान अनेकों विमानों के साथ, अनेकों पार्षदों के साथ प्रकट होकर समस्त गांव वासियों को, जिन्होंने कथा सुनी थी, सबको लेकर चल दिए गोलोक धाम में। और गोकर्ण को आलिंगन कर, गोकर्ण को खूब आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण का खूब आशीर्वाद प्राप्त कर वहाँ के समस्त लोग तृप्त हुए, आनंदमय हुए। अब यहाँ पे जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा का एकमात्र शब्द भी श्रवण किया था, वो सब तर गए। पुनः वो कभी माता के गर्भ में नहीं आए।
उस गांव के कुत्ते से लेकर चांडाल तक सब तर गए। सबको भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि एक उत्तम कोटि के वक्ता तो थे ही गोकर्ण जी, लेकिन सबने ध्यान पूर्वक कथा का भी श्रवण किया था। इसी कारणवश सबको भगवान धाम की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे सनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि नारद मुनि, अब आपको हमने ये पूरी महात्म्य भागवत का सुनाया, अब आप कृपा करके इसकी विधि अच्छी तरह से सुनिए। अब छठा अध्याय जो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में है, अगर हम उसको कभी विस्तार से पढ़ें तो उसमें उसका पूरे एक प्रक्रिया है कि किस तरह श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें हमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सबको विराजमान होकर इस कथा को सुनना चाहिए। समस्त प्रकार के द्वेषों को त्याग कर एक उत्तम कोटि के श्रोता से ये कथा सुनने की अपनी ही महिमा है। और यहाँ तक कह रहे हैं सनकादि ऋषि नारद मुनि से कह रहे हैं कि जो पुरुष लोक संपत्ति घर पुत्र आदि का चिंतन त्याग कर एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं और अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ भागवत सुनने से, एकाग्र चित्त से सुनने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से, अपना ध्यान एकाग्रित करके केवल कंसंट्रेशन के साथ श्रीमद् भागवत सुनने से जीव को सरलता से भगवान प्राप्ति हो सकती है। और मैं आपको मेरे जीवन का अनुभव बताऊं, मैं कथा सुनने में बहुत रुचि रखती हूँ। जहाँ किसी बौद्ध महापुरुष की कथा होती है, मैं पहले पहुँचती हूँ वो कथा सुनने, क्योंकि कथा में एक अलौकिक आनंद होता है। और जब तक हम एक अच्छे कोटि के श्रोता नहीं बनते, तब तक वक्ता नहीं बन सकते। मैं अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, तो एक बौद्ध महापुरुष, वृंदावन के बहुत बौद्ध महापुरुष, उनकी कथा वेणुगीत पे मैं सुन रही थी। मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद। मैं ऐसे सोच रही थी कि जिस दिन कथा को विराम हुआ तो मैं बोल रही थी कथा को विराम क्यों हुआ। वो कीर्तन, वो कथा में जो आनंद है, वही तो वास्तविक क्षण है हमारे जीवन के। बाकी सब तो वे वेस्टिंग का टाइम अदरवाइज। लेकिन जो पल बीतते साथ तुम्हारे, वो पल ही जीवन है। हे ठाकुर, आपकी कथा में जो हमारा पल समय बीतता है, वही हमारा वास्तविक सार्थक समय है। बाकी सब तो व्यर्थ समय जा रहा है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहे हैं सनक आदि ऋषि की। उत्तम तरीके से क्या होता है, बहुत लोग ये जो कथा है निराहार रहकर सुनते हैं, मतलब कुछ फल, मतलब व्रत रख कर सुनते हैं। लेकिन फिर सनक आदि ऋषि स्वयं कह रहे हैं क्या कि निराहार रहने से बेहतर है कि खाओ पियो खुश रहो। क्योंकि भूखे अगर हम बैठते हैं कथा सुनने, तो भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये लो पकड़ो अपनी माला। इसके लिए भोजन इत्यादि अच्छे से कर कर कथा बैठना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि नहीं तो हमारा ध्यान भोजन में ही भटकता रहता है। अब हुआ एक बार ऐसे कि मैं ना जब कृष्ण भक्ति में जुड़ी, तो मैं ना कार्तिक का पूरा महीना अन्न का त्याग करती थी। पूरा महीना, बहुत वर्षों तक मैंने ऐसे किया कि मैं हर कार्तिक का फुल मंथ अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती थी। मैं एकादशी का खाती थी, वो भी खाया तो एक समय, और अगर अधिक भूख लगती थी तो 2 समय खाती थी। तो एक बार ऐसे हुआ लास्ट ईयर ऐसे हुआ कि अधिक महीना था, और अधिक महीने के बाद फिर उसके लगातार में कार्तिक मंथ आया। तो मैंने अपने गुरु महाराज से बात की। मैंने कहा बापूजी, मैंने पूरा अधिक महीना निराहार रही, मतलब मैंने अन्न नहीं खाया। अब कार्तिक भी आ गया है, अब तो मतलब दूसरा महीना लगातार अन्न का त्याग, तो ना मैं ऐसे नहीं हो रहा है अभी। इतने वर्षों से कर रही हूँ लेकिन अभी हो नहीं रहा। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक बात समझाई। तो बापूजी मुझे कह रहे थे, देखो बेटा, भूखे पेट रहने से, पूरा समय भोजन का चिंतन करने से अधिक श्रेष्ठ है कि तुम 3 समय भोजन अच्छे से पेट भर के खाओ, लेकिन अपना चिंतन भजन में रखो। मन में अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फिर क्या फायदा ऐसे व्रत का। इससे अच्छा कि अच्छे से खाओ, लेकिन चिंतन में भजन रखो, ठाकुर जी की कथा रखो और अपने साधना करते रहो, वो अधिक श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद मैंने अन्न खाना आरंभ कर दिया था। तो यहीं पे सनक आदि ऋषि भी वही समझा रहे नारद मुनि को कि भोजन खाना अधिक श्रेष्ठ है, rather than starving yourself and thinking about food all the time. So अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो दुखी ना हो, बस आप भागवत पढ़िए, भजन कीजिए, ये अधिक श्रेष्ठ है।
अब आगे सूत जी कहते हैं कि इसी तरह सारी विधि बताकर सनकादि ऋषि ने 1 सप्ताह तक परम पवित्र ये कथा सुनाई। अब जब सनकादि ऋषि ने ये कथा सुनाई तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हुए, वहां पर प्रकट हुए। और जब नारद मुनि ने देखा कि मेरा जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ, अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए हैं, तो नारद मुनि अति प्रसन्न हुए, उनका मन प्रेम विभोर हो गया। और वो कह रहे हैं, नारद मुनि फिर कहने लगे कि मैं धन्य हूँ, मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया गया है आप द्वारा। सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं नारद मुनि, आज मैंने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से। और वो कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि कलयुग में साधना, तपस्या, ध्यान इत्यादि इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान सरलता से केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से मिल सकते हैं, अगर वो गंभीरता से और सिंसियरिटी के साथ कथा सुनी जाए तो। अब यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी, वैकुंठ श्रेष्ठ नारद जी जब ये सब बातें कर रहे थे तो वहां पे घूम फिर के हमारे सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी को देखकर सब अपने आसन से खड़े हुए और सुखदेव गोस्वामी की स्तुति गाई, उनको वहाँ पर विराजमान किया और उनकी आरती की, उनकी महिमा गाई। हम भी जब किसी संत से, महापुरुष से मिलें तो उनकी महिमा गाएं, उनको दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि ऐसे महापुरुषों द्वारा ही हमारा जीवन सफल हो रहा है कथा श्रवण करके। और आगे वो कह रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी ने सबको उपदेश दिए बहुत सारे, कि व्यास जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अनंत अपार है। कलयुग में बहुत सरलता से कोई भी भगवंत प्राप्ति कर सकता है केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन से, पठन से। और इसको कहने वाला, इसको सुनने वाला सब अति पवित्र हो जाते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, विराजमान सनकादि ऋषि, नारद मुनि इत्यादि जो भी श्रोतागण थे इस कथा के, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा रस है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें केवल रस ही रस है, जिसमें न गुठली है न छिलका, केवल रस ही रस है। और इसका पान करने से सरलता से कलयुग में जीव भगवान प्राप्ति कर सकता है। और उसी समय जब सुखदेव गोस्वामी इस तरह श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे थे, वहाँ पे उद्धव जी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके सारे जो भी पार्षद थे सब प्रकट हो गए और सब आनंद विभोर हो चुके थे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने जब देखा कि सबके हृदय में परम शुद्ध विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए। और वहीं पर अर्जुन, क्योंकि अर्जुन आपको पता होना चाहिए बहुत ही उत्तम कोटि के गायक हैं, उन्होंने राग गाना आरंभ किया। प्रहलाद जी महाराज ने करताल बजाना आरंभ किया, उद्धव जी ने मंजीरे उठा लिए, हमारे नारद मुनि ने वीणा बजाना आरंभ किया। और इस तरह से हरि कीर्तन हो रहा है और बीच में सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में हरि की महिमा का गान कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए ऐसा वातावरण देखकर। और भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि आप सब मुझसे जो वरदान मांगना चाहे मांग सकते हो। तब सबने भगवान से एक ही वरदान मांगा, क्या? जब कहीं आपकी श्रीमद् भागवत की कथा हो, प्रभु आप वहां पर अपने पार्षदों सहित सदा प्रकट हो जाइए। और भगवान ने कहा तथास्तु। अर्थात जहां कहीं श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों सहित प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए जहां पर भागवत कथा हो रही है विश्वास रखिएगा कि भगवान वहां पर उपस्थित है अपने पार्षदों सहित। तभी तो पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहम वसामि वैकुंठे योगी न हृदय नवा मद्भक्त यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, ना मैं वैकुंठ में हूँ ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं उस स्थान पर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी लीलाओं का गान करते हैं। इसका अर्थ जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया जाता है, उनकी लीलाओं का श्रवण होता है, उनकी कथा होती है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये भगवान ने स्वयं पद्म पुराण में वचन दिया है। अब ये देखकर सूत जी बता रहे हैं कि शौनक जी ने, जब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है सुनिएगा, कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, सनक आदि ऋषियों ने नारद मुनि को
और गोकर्ण ने धुंधकारी को ये कथा कब सुनाई, आप कृपा करके हमें बताइए, कहाँ किसने पहले सुनाई। अब ध्यान से सुनिएगा। तब सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग अपने स्वधाम अर्थात गोलोक धाम के जाने के बाद लगभग अधिक से 30 वर्ष बीतने पर यह श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और राजा परीक्षित ने जब इसको सुनकर अपने जन्म को सफल किया था, वो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी थी जब सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा हमारे राजा परीक्षित को सुनाई थी, जो पांडवों के ही वंशज हैं। उसके बाद राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी पे गोकर्ण ने ये कथा सबको सुनाई थी, जिसपे धुंधकारी का भी उद्धार हुआ था प्रेत योनि से। उसके बाद कलयुग में 30 वर्ष और बीत जाने पर कार्तिक मास के शुक्ल नवमी पे सनकादि ऋषियों ने ये कथा सुनाई थी नारद मुनि को एवं सभा में विराजित समस्त श्रोतागण को। और ये भी आगे कहा गया कि हमारे जो यमराज है वो अपने यमदूतों से कहते हैं कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं उनके निकट भी मत जाना। मैं दूसरों को तो दंड देने में सक्षम हूँ, ये यमराज कह रहे हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के कथामृत के रसिक हैं उनको दंड देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यमदूत को यमराज कह रहे हैं कि जो ये कथा सुनते हैं उनके निकट भी मत जाना। यही कथा जो सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, उनका भी उद्धार हुआ। ये कथा सुनकर परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ और हमारा भी उद्धार होगा। कल से हम पहले स्कंद पे इसकी चर्चा आरंभ करने वाले हैं। और यहाँ तक सूत जी कह रहे हैं कि अनेकों शास्त्र, अनेकों वेद इत्यादि पढ़ने का कोई लाभ नहीं, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लो। मात्र श्रीमद् भागवत के श्रवण से, उसके पठन से सरलता से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी प्रयोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत के महात्म्य को आज हमने विराम दिया। अब कल से हम पहले स्कंद की कथा आरंभ करेंगे। बहुत ही रसिक कथाएं हैं आगे, और राधा रानी कृष्ण हमें ये शक्ति प्रदान करे कि हम इस तरह इस कथा का पान करते रहें। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, हमारे फेसबुक पेज हु एम आई को फॉलो करना न भूलें। उसके साथ ही साथ आप गौ सेवा करें, और अगर किसी की सहायता कर सके तो अवश्य करें, और मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए। स्माइल, spread happiness, smile is contagious, so just spread it everywhere. So let's be happy and spread happiness and stay blessed. So chant Hare Krishna, be happy, and I'll take your permission for now. I'll see you all tomorrow at 4 p.m. on our Facebook page, Who Am I, once again. Up till then, Jai Shri Krishna, Shri Radhe, Bolo Vrindavan Dham ki Jai Ho.